And today we start with the Gospel according to Saint John. Okay, आज जो हम वचन स्टार्ट करेंगे वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार से। Before starting, it's for the knowledge of everyone, I would like to remind you that this is a Bible study. This every week we will send we will spare half an hour for this program, and this is systematic study. And every believer should have sound knowledge about the word of God. और जो हर हफ्ते इसी तरीके से हम ये बाइबल स्टडी करेंगे, जैसे कि आज पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार से लिया गया है, तो ये सिस्टमैटिक ऐसे ही चलेगा क्योंकि हर एक विश्वासी को उसके जो बाइबल है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। As I struggled a lot to understand the meaning of many verses in the Bible. क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल किया है कि बाइबल में जो वचन थे वो बहुत सारे वचन मैं नहीं समझ पाया था। I spent several years meditating the word of God, and God enabled me to understand difficult passages. और मैंने बहुत सारे साल इसमें जब मनन किया है बाइबल के वचन को, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी आशीष के द्वारा मुझे उन वचनों के मतलब को समझाया है। And so that everyone attending this program will be benefited. इसीलिए जो इस प्रोग्राम को जो लोग भी अटेंड करेंगे उसको बहुत ही लाभ होगा। Understanding the word of God is the basis of our faith. और परमेश्वर के वचन को समझना ही हमारे विश्वास की जो होती है वो शुरुआत है। We will get guidance from the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी अगुवाई को देखेंगे। We will be more confident. इसीलिए हम अपने आप को और भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। And I advise you to have a notebook with you. और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ अपनी एक नोटबुक को रखें। And after a given period of time, we will give course certificate to those people who attended. और उसके बाद जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें मैं एक सर्टिफिकेट भी दूँ। Ebenezer Ministry is also planning to conduct a Bible college. क्योंकि एवेंशन मिनिस्ट्री जो है एक बाइबल कॉलेज खोलने के लिए चाह रही है। That is using Hindi medium. और जिसमें वो हिंदी मीडियम में हो गई। So that when you are trained, you can also teach others. इसीलिए जब आप लोग जब सीखे हुए रहेंगे तो वहाँ पे आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। We'll start with Gospel according to Saint John. इसे हम शुरुआत करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से। Keep the Bible with you. अपने साथ आप अपनी बाइबल को भी रखें। Well, there are 4 Gospels in the Bible. जैसे बाइबल में 4 सुसमाचार हैं। Gospel according to Matthew, according to Mark, Luke, and Saint John. इसके 4 हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। The first 3 Gospels describe what Jesus did in his earthly life. और जो पहले के जो 3 सुसमाचार हैं उसमें बताया गया है कि परमेश्वर ने इस जगत में आए थे तो क्या-क्या कार्य किए। In the Gospel according to Saint John, he describes who Jesus is. लेकिन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसमें बताया गया है कि यीशु कौन था। Jesus claimed that he was, I am the life, I am the way, I am the truth, like that. हाँ, जैसे कि परमेश्वर ने बताया है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। So let us start our studies. First chapter, first verse. Yeah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। So we worship God who
is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो जो खुद परमेश्वर है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। That is the triune God. ये वो एक त्रिएक परमेश्वर है। Yeah. And in the beginning was the Word. और सबसे आदि में ही वचन था। In the beginning means the eternal past. और एकदम शुरुआत मतलब क्या, एकदम से बहुत ही शुरुआती टाइम के बाद। Okay, in the eternal past we had only divinity and not humanity. और जब बहुत ही शुरुआत में था, जो केवल परमेश्वर की ही आशीषें थी और कोई भी इंसानियत नहीं थी। So the Bible says when God spoke, the world was created. जैसा कि बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने अपने शब्दों से कहा, तब ये इस जगत को बनाया गया। So in the beginning was the Word, और वैसे कहा है कि आदि में वचन था, and the Word was with God, और जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था, and the Word was God. और वचन ही परमेश्वर। So everything was created when God spoke. और इसीलिए सब कुछ जो कुछ भी बनाया गया, वो परमेश्वर के मुंह से निकले शब्द से बनाया गया। And a word we have the written word and the living word. हमारे पास लिखे हुए शब्द भी है और हमारे पास जीवित शब्द भी है। The living word is Jesus Christ. और वो जो जीवित जो शब्द है वो है यीशु मसीह। And the scriptures are written by saints. और ये सारे जो वचन है वो जो लिखे गए हैं, The saints, the holy people, were inspired by the Holy Spirit, and they wrote the Bible. और ये सारे जो वचन लिखे गए हैं वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखे गए हैं। We have the Old Testament and the New Testament. हमारे पास जैसे कि पुराना नियम है और नया नियम है। Jews were following the Old Testament. जो यहूदी लोग हैं वो पुराने नियम को मानते हैं, Jesus brought the New Testament. लेकिन यीशु मसीह जो है वो नए नियम को लेकर आए। So in the beginning was the Word. इसीलिए आदि में वचन था, The Word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the Word was God. और वचन ही परमेश्वर था। So Jesus was in the beginning with God. और यीशु जो था वो शुरुआत के टाइम से ही परमेश्वर के साथ था। In fact, Jesus is the author of creation. क्योंकि और यीशु जो है वो उसने ही संसार की सृष्टि की। All things, verse 3, all things came into being through him. और जितनी भी सारी चीजें बनी वो उसके ही द्वारा बनी हुई है। The Bible says, apart from Jesus, not one thing came into being. और अब जैसा कि बाइबल बताती है कि एक भी चीज उसके द्वारा से अगर नहीं रची गई, उसके ही द्वारा रची गई है। So the Word was with God, इसीलिए वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, and the Word was with God, and the Word was God. और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। The Bible clearly says Jesus was God. इसलिए बाइबल हमेशा बताती है कि यीशु ही मसीह है। But there are three persons. बट यहाँ पे तीन लोग हैं। For example, when we look at the sun, we find heat and light. जैसे कि अगर हम अपने एग्जांपल में देख लेते हैं, जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो उसमें हम गर्मी को महसूस करते हैं और हम उसमें रोशनी को भी देखते हैं। Heat and light are part of the sun. और वही वो उजाला और वो गर्मी जो है वो उस सूरज का हिस्सा है। So when we say God, that includes the God the Son and God the Spirit, Holy Spirit.
इसीलिए जैसे ही हम यीशु मसीह कहते हैं तो हम उसके अंदर उसके पुत्र को भी देखते हैं और पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। So it was Jesus Christ who created all things. तो ये यीशु ही है जिसने सारी चीजों की रचना की। Nothing came into existence without the knowledge of Jesus Christ. और इस जगत में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आई जो यीशु के नॉलेज के बाहर थी। And verse 4, in him was life. और चौथे वचन में देखते हैं उसमें जीवन था। Jesus said, I am the life. और जैसे यीशु ने कहा है कि मैं ही जीवन हूँ। So when we receive Jesus Christ, we are receiving the life of God. जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु के जीवन को ग्रहण करते हैं। So we need to receive the God-given life. तो हमें जरूरत है कि जो परमेश्वर के द्वारा जो जीवन है उसको ग्रहण करने की। When God created man, he had life. जब यीशु ने मनुष्य को बनाया तब उसमें जीवन था। But when he committed sin, he lost the glory of God. लेकिन जब उसने पाप किया तो उसने परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया। The spirit became dead because of sin. क्योंकि वो जो उसकी पवित्र आत्मा थी वो खराब हो गई उस पाप के जरिए। And the sinner has to receive Jesus Christ. और जो पापी होते हैं उन्हें परमेश्वर को ग्रहण करना आवश्यक है। That means when he repents and receives Jesus Christ, he is actually receiving the life of God. और जब वो अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने पछताता है अपने पापों से, तो वो परमेश्वर की जिंदगी को ग्रहण करता है। That is why Jesus said that you must be born again. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें फिर से जन्म लेना आवश्यक है। Wicked people say they have to give up their sin and repent and receive Jesus Christ. और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें अपने पापों को मान लेना चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। And Jesus will grant them his eternal life. और परमेश्वर उन्हें उसको एक अनंत जीवन देगा। So in Jesus was life. क्योंकि परमेश्वर में ही जीवन है। And when we receive the Jesus Christ, we are receiving the light of God. और जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के जीवन को हम ग्रहण करते हैं। The life of Jesus became the light of men. और जो परमेश्वर को जो जीवन है वो एक रोशनी की तरह है। We are living in a dark world. हम जो इस जगत में रह रहे हैं वो एक अंधकार जगत में रह रहे हैं। This world is dominated by dark forces. और इस जगत को इस अंधकार शक्तियों ने दबा रखा है। There is a kingdom of darkness. यहाँ पे जो राज्य है वो अंधकार का है। People in the belonging to the kingdom of darkness are oppressed by demonic forces. और जो इस अंधकार के साम्राज्य में से बिलोंग करता है वो उसे शैतानी शक्तियां बहुत सताती हैं। They are controlled by the satanic forces. पर वो लोग शैतानी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। That is why they are creating problems in the world. इसीलिए वो लोग इस संसार में बहुत सारी परेशानियों को पैदा करते हैं। They do wicked things. क्योंकि वो लोग बहुत ही बुरे काम करते हैं। Because Satan is their master. क्योंकि जो शैतान होता है वो उनका मास्टर होता है। Because of disobedience, Satan was punished. आज्ञा ना मानने के कारण वो जो शैतान है उसे सजा दी जाती है। And whoever follows Satan will also be thrown into the hell. और जो उस शैतान की आज्ञा को मानता है उसे भी नरक की आग में डाल दिया जाता है। So Jesus came here to save human beings from the kingdom of darkness into the kingdom of light. तो यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि वो इस जगत से अंधकार से लोगों को बचा के उस रोशनी की जगत पे लेके जाए। So when a person accepts Jesus Christ as his Lord and Savior,
he is saved from the kingdom of darkness into the kingdom of light. तो इसीलिए जब हम में से कोई जब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, तो उसे परमेश्वर इस अंधकार जगत से लेके अपने स्वर्ग राज्य में लेके जाते हैं। So we are once again receiving the life the godly life that we lost in the Garden of Eden. तो इसीलिए फिर से एक बार हम उस जीवन को ग्रहण करते हैं, जिस जीवन को हमने उस अदन की वाटिका में खो दिया था। So Jesus claimed that I am the life. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ही जीवन हूँ। So when we receive Jesus Christ, we are receiving eternal life. इसीलिए जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो हम उसके अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। Then we will be called children of God. इसीलिए हम उसके बच्चे कहलाए जाते हैं। So every born again Christian is a child of God. इसीलिए जो भी परमेश्वर में एक नया जन्म लेता है, वो परमेश्वर का बच्चा होता है। And we have seen Jesus claimed as the light of the world. और जैसे कि हमने देखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। Jesus said the light shines in the darkness. और जैसा यीशु ने कहा कि जो लाइट होती है वो अंधेरे में ही चमकती है। So the darkness cannot overpower the light. इसीलिए जो अंधकार होता है वो प्रकाश को कभी छुपा नहीं सकता। When light comes, the darkness will leave. इसीलिए जब लाइट आती है तो फिर वो अंधकार चला जाता है। So when you receive Jesus Christ, you also become a light of the world. इसलिए जब हम भी परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो हम भी इस जगत की ज्योति बन जाते हैं। Jesus said, awake and shine. परमेश्वर ने कहा है जागो और तुम चमको। Every believer becomes a torch bearer in this dark world. इसीलिए हर एक विश्वासी जो है, जैसे कि टॉर्च में से रोशनी निकलती है, वैसे ही इस जगत के लिए होता है। Every child of God is a witness to Jesus Christ. इसीलिए हर एक जो परमेश्वर का जो विश्वासी होता है, वो इस जगत के लिए गवाही बनता है। So the people who are superstitious and following the old traditions can enter the kingdom of light. और इसीलिए जो लोग अंधविश्वासी होते हैं और जो अपने पुराने नियमों को मानते हैं, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। When we share the word of God with others, they are also enlightened. और जब हम परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। They are coming out of the bondage और वो अपनी बंदिशों से बाहर आते हैं and helping others to come out of the darkness. और दूसरों को भी मदद करते हैं ताकि वो भी अंधकार शक्तियों से बाहर आ पाए। And verse 6 says, there came a man sent from God whose name was John. और 6 में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। John said that he came here to testify concerning the light. और वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। He testified about Jesus Christ and so that people could believe him. और उसने परमेश्वर की गवाही दी ताकि लोग उस पे यकीन करें। Saint John did not claim that he was the light. और जो संत यूहन्ना थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो जगत की ज्योति थे। He came that he might testify concerning Jesus Christ. और वो इस जगत में आए और उन्होंने गवाही दी कि परमेश्वर ही जगत की ज्योति है। In verse 9 we read like this, this was the true light. और जैसे कि 9वें वचन में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली। Yeah, Jesus is the true light. यीशु जो है वो एक सच्ची ज्योति है। And this light enlightens every man. और ये इस ज्योति ने हर एक मनुष्य को प्रकाश दिया है। So whoever receives Jesus Christ will receive a new personality.
और जो कोई भी परमेश्वर को ग्रहण करता है वो एक नए व्यक्तित्व को ग्रहण करता है। There will be a change in his thought life. और उसके जीवन में उसके सोचने की क्षमता में एक बहुत ही नया परिवर्तन आता है He will not be selfish. और वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता। He will not do evil things. और वो कभी भी गलत काम नहीं करता He will not hate other people. और वो कभी दूसरों से नफरत नहीं करता He will not murder. और वो कभी भी किसी का खून नहीं करता He will not destroy peace. और वो कभी भी शांति को भंग नहीं करता। A child of God will always obey the commandments of God. और जो परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। A child of God will love other people. और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो दूसरों से प्यार करते हैं। A child of God will always be generous. और वो हमेशा बहुत ही भावुक होते हैं। A child of God will behave like Jesus Christ. और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं बिल्कुल उसकी तरह ही उनका स्वभाव होता है। And verse 10 says, Jesus came into being through him, yet the world did not know him. और 10वें वचन में लिखा है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। The light of the world came here, but the worldly people did not recognize him. जगत की ज्योति इस संसार में थी लेकिन इस जगत के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। Even his own people, the Israelites, did not receive him. जबकि उसके अपने लोग जो उसके इजरायली जो उसके घर के लोग थे उन्होंने उसको नहीं पहचाना। But as many people as received him, to them he gave authority to become children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसमें उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। We are fortunate and we should be thankful to God for the privilege of becoming children of God. इसीलिए हमें बहुत ही अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हमें यह सौभाग्य मिला कि हम उसके बच्चे बन सके। So we are given the authority to become children of God. हमारे पास परमेश्वर का वो हक है कि हम उसके बच्चे कहलाएं। So people who received Jesus Christ as Lord and Savior are children of God. और जो लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता कह के अपने जीवन में मानते हैं वो परमेश्वर के बच्चे होते हैं। We are sons and daughters of God. हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। We have received a divine life. हमने परमेश्वर की जो अद्भुत जिंदगी है उसको ग्रहण किया है। Because we have received and believed Jesus Christ, and we have received, we have divine life and divine nature. और क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और उसकी जो अद्भुत जो युक्ति है उसे हमने ग्रहण किया है। And that's certain. We were begotten not of blood, nor the will of flesh, nor of the will of man, but of God. और वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So the Bible clearly says a born again person is born from above. और जो परमेश्वर से कहते हैं कि जो हम फिर से जन्मे हैं वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जन्मे हैं। We have the blood of Jesus inside us. और उनके अंदर परमेश्वर का खून है। And we have the spirit of Jesus Christ inside us. और हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है। So we can always glorify God. इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर को आशीषित करते हैं। And we can lead a victorious life. इसीलिए हम एक जयवंत जीवन को जीते हैं। And through our word and deed, we can give glory to Jesus. इसीलिए हम अपने बातों से अपने कामों से परमेश्वर को महिमा देते हैं। So we have the divine nature while we live as human beings. और हमारे अंदर भी परमेश्वर की तरह ही वो आशीष वाला जो स्वभाव है वो है। So we are the representatives of Jesus Christ in this world. इसीलिए हम इस जगत में परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। God appointed us as ambassadors of the kingdom of God.
इसीलिए परमेश्वर ने हमें जैसे एक एम्बेसडर की तरह रखा है कि परमेश्वर के राज्य के लिए। So our character will change. इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाएगा, We have a divine nature. क्योंकि हमारे पास वो परमेश्वर की अद्भुत जो है युक्ति है वो है। So with our life, we can inspire. With our life and words, we can inspire the people around us. और परमेश्वर का जीवन जब हमारे अंदर होता है तो हम अपने जीवन से दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। We can lead them to the source of life, that is Jesus Christ. हम उनके जीवन को एक अच्छी जगह पे अगुवाई कर सकते हैं। And we have hope in Jesus Christ. और यीशु में हमारे पास एक उम्मीद होती है। We can trust Jesus Christ. हम यीशु पे यकीन कर सकते हैं। Jesus is the lover of our soul. क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारी आत्माओं से प्रेम करता है। We can have a close walk with Jesus Christ. इसीलिए हम उसके एकदम नजदीक जाके हम उसके साथ चल सकते हैं। Jesus will protect us always wherever we are. इसलिए परमेश्वर हमें हम जहाँ कहीं भी रहें हमें सुरक्षा देता है। A child of God has no reason to be a failure. इसीलिए जो भी परमेश्वर के बच्चे होते हैं उनके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं होता है कि वो असफल हो जाए। A child of God is a successful person. जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो हमेशा एक सफल इंसान होते हैं। Because whatever he does, Jesus will prosper it. क्योंकि वो कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर उसे आगे बढ़ाते हैं। So we are really blessed on receiving Jesus Christ as our Lord and Savior. इसीलिए हम वाकई में वास्तव में बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। Will you always praising the Lord? इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। We are created to worship God. हम बनाए इसलिए गए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। We are serving a mighty God. क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। The devil will be under our feet. और जो शैतान है वो हमारे पैरों के नीचे आएगा। The devil cannot touch you. इसलिए शैतान है हमें छू नहीं सकता है। No evil will come to you. कोई भी शैतानी शक्ति हमारे करीब नहीं आ सकती है। Jesus is your shield. परमेश्वर जो है वो हमारी शील्ड है। So, dear friends, you continue to study the portion that is up to verse 13 we studied, and you meditate it and pray. कि जो भी और भी चैप्टर इसमें बचा हुआ है आप उसको पढ़ें और आप प्रार्थना करें। So 2021 batch 1 West Bengal. Okay, this is what we have inaugurated here. We have several modules. Certificates will be provided to participants. Okay, हमारे पास और भी बहुत सारे जितने मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स वाइज हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। You can also introduce this Bible class to your friends. और आप इस बाइबल क्लास को अपने भी दोस्तों के साथ आप बता सकते हैं। Today we had class 1. This is the introductory class. आज हमारा जो एक पहला क्लास 1 हुआ ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था। So every Sunday half an hour 5 p.m. to 5:30 p.m. इसीलिए हर रविवार को 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये क्लासेस होगी। This course is offered freely. और ये जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए मुफ्त में है। Basics of Bible will be taught. इसमें बाइबल की जितनी भी बेसिक्स चीजें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। So that it will be beneficial for your personal spiritual life. इसीलिए ये आपके व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन के लिए आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। When your friends and colleagues ask doubts about Jesus Christ, you can explain it based on the word of God that you study here. और इसी तरीके से जब आपके दोस्त या आपके जो भी सहभागी हैं जब आपसे बाइबल स्टडी के बारे में कुछ अगर डाउट पूछें तो आप इन सब से आप उनको बता सकते हैं। So it is the fundamental duty of every believer to teach others the scriptures. ये बहुत ही एक मौलिक कर्तव्य होता है हर विश्वासी का कि वो दूसरों को भी सिखाए।
So at the end of the course, you will be fully equipped to be solved in it. और इस कोर्स के अंत में आप इस लायक हो जाएँगे कि आप इन चीज़ों को आप बता सकें।